आपको क्षितिज पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 3 लखनवी अंदाज पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर रेलगाड़ी चल पड़ने की को उतावली होकर फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम कुछ अधिक लगते हैं। ज़्यादा तो दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के विषय में सोच सकने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए एक सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली जानकर जरा दौड़कर लेखक उस पर चढ़ गया। अनुमान के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल में एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए सज्जन बहुत तरीके से पालती मारे बैठे हुए थे। सामने उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अंदर आ जाने से उन सज्जन की आंखों में ऐसा लगा कि वो एकांत में बैठे हुए थे उसमें बाधा हो गई हो और वे असंतुष्ट दिखाई देने लगे हों। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत हमारी। नवाब साहब की असुविधा तथा संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, लेकिन उसमें शहर का और कोई सफ़ेदपोश उनको मझले दर्जे में सफ़र करता देखे तो अकेले सफ़र का समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे कैसे खाएं? हम कभी कभी कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर फरमाते रहे। वो नवाब साहब ने अचानक हमें संबोधित किया। आदाब बर जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी कि खीरा खाएंगे? नवाब साहब ने अचानक बदले हुए भाव को देखकर समझ लिया कि वे शराफत का घमंड बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। इसलिए जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। क्या आप शौक फरमाएंगे? नवाब साहब ने एक बार फिर एक क्षण खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके अच्छी तरह धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से एक चाकू निकाला और उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे तथा उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को एहतियात से छीलकर फांकों को बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाते गए। बच्चों, शेष पाठ फिर पढ़ाएंगे और स्वयं भी पाठ पूरा पढ़ें।